आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं और कुछ आपको नर्सिंग के सीरीज़ में कुछ अच्छे एमसीक्यूज़ आज बताने वाली हूँ। तो मैं ऑनलाइन एमसीक्यूज़ रखूँगी आपको, ताकि मैं आपके जो क्वेश्चन का एक मैंने रखा है कि मैं इतने दूंगी आपको 1000, तो मैं आपको दे पाऊँ, इसलिए थोड़ा मैं जल्दी और थोड़ा ऑनलाइन आंसर पढ़ाना चाह रही हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। एंड क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है नर्सिंग ऑडिट इज प्रयोग किया जाता है। मेरा इज का प्रयोग किया जाता है होगा। ठीक है, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हुई, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या लिखा हुआ है, आंसर दिया हुआ है एसेस क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर। ठीक है, अब ये जो एसेस क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, इसके कहने का मतलब ये है कि जो नर्स ऑडिट एक क्या होता है, ये जो नर्स ऑडिट क्या होता है पहले देखते हैं। नर्स ऑडिट एक मेथड होता है जिसमें जो है हम क्या करते हैं, नर्सिंग केयर की क्वालिटी को सिस्टमेटिकली एग्जामिन किया जाता है, सिस्टमेटिकली एग्जामिन किया जाता है। ठीक है, एसेस क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर नर्सिंग ऑडिट में होता है। ठीक है, सिस्टमेटिकली एग्जामिन किया जाता है, उसको बोलते हैं हम नर्सिंग ऑडिट। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। कहीं टाइपिंग में प्रॉब्लम होगी तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आईसीयू के अंदर नर्स पेशेंट रेशियो कितना होता है। तो आईसीयू के अंदर कितना होता है नर्स पेशेंट रेशियो, आईसीयू होता है, तो आईसीयू के अंदर होना चाहिए 1:1। ऑनलाइन आंसर दिया हुआ है। एनआईसीयू एंड एसआईसीयू नॉर्म्स के अनुसार आईसीयू में नंबर पेशेंट रेशियो जो होना, नर्स पेशेंट रेशियो जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए। मीन्स अगर एक पेशेंट है तो एक नर्स होनी चाहिए उसके केयर के लिए। ठीक है, ये जो किसके आईएनसी एंड एसआईयू की जो नॉर्म्स हैं जो आईएनसी एंड एसआईसीयू, इसके अकॉर्डिंग कितना 1:1 का रेशियो होना चाहिए। ठीक है, एक पेशेंट है तो एक ही सिस्टर रहेगी। ठीक है, चलिए आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ऑब्जेक्टिव डाटा का उदाहरण है। अब देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा का उदाहरण क्या है। तो क्या दिया हुआ है, डिस्कोलरेशन ऑफ द स्किन, डिस्कोलरेशन ऑफ द स्किन। अब जो ये ऑब्जेक्टिव डाटा होता है ना, ये एक क्या करते हैं, मेजरेबल ओवर डाटा साइन होता है, मेजरेबल ओवर डाटा साइन होता है जो ऑब्जर्वेशन से हमें मिलता है। जो किससे मिलता है, ऑब्जर्वेशन से मिलता है, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मीन्स आपको सीधे सीधे बताती हूँ भाषा में कि दो तरफ डाटा होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव और एक होता है ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में हम ऑब्जर्वेशन के हिसाब से लिखते हैं और ऑब्जेक्टिव में एंड सब्जेक्टिव में हम क्या करते हैं, ये हम डाटा के हिसाब से लिखते हैं, डाटा इंफॉर्मेशन ऑफ पेशेंट। ठीक है, ये हम ऑब्जर्वेशन के हिसाब से लिखते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ड्रग के सिक्रीशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट कौन सा है। मेरे काम में के की मात्रा नहीं लगी हुई है, प्लीज़ आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। मैं कुछ कहीं आज टाइप करने में प्रॉब्लम हो गई है, तो आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रग के सिक्रीशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट कौन सा है। जो ड्रग के सिक्रेशन होते हैं उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा किडनी। ठीक है, अब जो मेडिसिन होता है उसके सिक्रेशन के लिए किडनी सबसे कॉमन रूट है, मीन्स सबसे कॉमन रूट। बाकी सभी ड्रग्स सिक्रेशन में न्यूनतम जो मिनिमली इन्वॉल्व रहते हैं, मीन्स बाकी सब और सिक्रेशन में जो हैं बहुत कम रहते हैं, लेकिन जो कॉमन रूट होता है वो किडनी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। शार्प इंस्ट्रूमेंट
किस विधि से स्टरलाइज नहीं किया जाना चाहिए। मीन्स जो शार्प इंस्ट्रूमेंट हैं, जो शार्प हैं, बहुत तेज़ हैं, वो जो है किससे स्टरलाइज नहीं किया जाना चाहिए। तो जो नहीं किया जाना चाहिए वो है बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर इससे नहीं होना चाहिए। कूलिंग, हॉट एयर ऑन ए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, ये सब नहीं है इसमें, सिर्फ बॉइलिंग में नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बॉइलिंग में क्यों नहीं होना चाहिए, इसका रीज़न क्या है ये मैं बताती हूँ आपको। जो ये शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, ये बहुत जो इनकी शार्पनेस होती है ना, मीन्स जो इनकी शार्पनेस है, शार्पनेस, वो अगर ये बॉइलिंग वाटर में डालेंगे, बॉइलिंग वाटर में, तो इनकी शार्पनेस फिनिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। दैट्स वाई ना कि वी आर नॉट यूजिंग शार्प इंस्ट्रूमेंट इन बॉइलिंग। ठीक है, हम बॉइलिंग में तभी नहीं यूज करेंगे, और बाकी सब कर सकते हैं बट बॉइलिंग में नहीं, क्योंकि इससे उसकी शार्पनेस ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी भी इन्फेक्शन के समय WBC की संख्या होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्टली क्वेश्चन इससे बनते हैं। करेक्ट, किसी भी इन्फेक्शन के समय WBC की संख्या होती है। जो WBC की संख्या होती है तो क्या होगी, हमेशा इंक्रीज होगी। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत आया है। तो ये नेक्स्ट जो CHO है और जो भी कहीं भी पेपर होने वाला है उसके लिए आप अपने आप इस क्वेश्चन को तो डन ही समझिए। ठीक है, तो जो ब्लड में WBCS फाइटर सेल होते हैं, वो यदि किसी व्यक्ति में किसी प्रकार की इन्फेक्शन है, कि वो किसी इन्फेक्शन से वो संक्रमित है, तो WBC की जो काउंट होती है, नंबर ऑफ जो WBC होता है वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, चलिए आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लीज़ अगर आपको मेरी कोई वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, 7 क्वेश्चन है, टीचिंग किस पर आधारित है। तो 1 मिनट इसका आंसर ट्रैक कर लेते हैं, 1 सेकेंड। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है जॉब एनालिसिस। ठीक है, तो टीचिंग किस पर आधारित है, जो ये है जॉब एनालिसिस पे। ये क्या है, जॉब एनालिसिस, जैसे नौकरियां, जॉब, जब ह्यूमन की रिक्वायरमेंट होती है कि रिक्वायरमेंट के साथ साथ एक जो है जिस संदर्भ में जॉब परफॉर्म किया गया है कि उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के एनालिसिस, विश्लेषण करने की प्रक्रिया है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस का उपयोग ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट एंड ट्रेनिंग कंटेंट एंड आइडेंटिफाई करने या डेवलप करने में किया जाता है। मीन्स नहीं समझ रहे हो, मीन्स ये है जॉब एनालिसिस का जो यूज है वो बेसिकली ट्रेनिंग्स नीड्स असेसमेंट, मीन्स ये ट्रेनिंग मांगता है और असेसमेंट मांगता है, और ट्रेनिंग कंटेंट चाहिए। फिर कंटेंट के बिना आप कैसे करोगे ट्रेनिंग, और आइडेंटिफाई करना होता है या डेवलप करना होता है, जो भी आपका जो वे होता है आपका, जो भी जॉब सर्कल या जॉब एरिया होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, वन वे कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल कौन सा है। वन वे कम्युनिकेशन, वन, तो वन वे में क्या हो जाएगा, वन वे में तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्लास लेक्चर हो जाएगा वन वे कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल। ग्रुप डिस्कशन भी नहीं होगा, वर्कशॉप भी नहीं होगा, कॉन्फ्रेंस भी नहीं होगा, तो ये सब तो ग्रुप में होता है ना, तो अगर वन वे कम्युनिकेशन होगा तो ये क्लास लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन का उदाहरण क्या है, क्लास लेक्चर है। इसमें क्या है, टीचर क्लास लेता है और स्टूडेंट सुनते हैं। और अन्य सभी मेथड में क्या होता है कि स्पीकर और जो लिसनर दोनों ही क्या होता है, एक्टिविटली इंटैक्ट होते हैं। इसलिए अन्य सभी मेथड में टू वे कम्युनिकेशन के उदाहरण हैं। मीन्स जो वन वे कम्युनिकेशन का उदाहरण सिर्फ क्लास लेक्चर है, बाकी सब टू वे कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल है। लाइक जैसे सेमिनार हो गया, तो उसमें क्या करते हैं, हम सुनते भी हैं और पूछते भी हैं, वहाँ से कैरी भी करते हैं, तो वो टू वे हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है,
रिसीवर से सेंडर को रिस्पॉन्स कहलाता है। जो रिसीवर होता है उसे सेंडर को रिस्पॉन्स क्या कहलाता है, तो उसको फीडबैक बोलते हैं। रिसीवर से सेंडर को जो रिस्पॉन्स होता है उस रिपीट, जैसे हमारा डिलीवरी वाला आया हमें लेकर के, हमारे लिए जोमेटो से हमने ऑर्डर किया, ठीक है, जिसको जो पसंद है वो ऑर्डर कर सकता है। और अगर हमने उसको रिसीव किया प्रोडक्ट को, उसने कहा मैडम हमें फीडबैक दे दीजिएगा या सर हमें फीडबैक दे दीजिएगा, तो हम जो उसको रिस्पॉन्स देते हैं वही फीडबैक होता है। कहता है कि मैडम हमारी क्वालिटी कैसे लगी, या मतलब हम जल्दी ले आए लेट आए, या कोई क्यों कहते हैं मैडम फीडबैक ही दे दीजिए, उसको फीडबैक बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नॉन इकोनॉमिक गुड पे का उदाहरण है। नॉन इकोनॉमिक गुड पे, तो उदाहरण क्या है? मदर सर्विस। दिस इज द वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड हार्ट टचिंग क्वेश्चन। जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, नॉन इकोनॉमिक गुड पे का उदाहरण मदर सर्विस। तो सही बात है, माँ के सेवा का कोई भी कभी भी पे नहीं दे सकता है, इसलिए नॉन इकोनॉमिक गुड पे में आता है। और माँ ही एक ऐसी नर्स है, ऐसी डॉक्टर है, ऐसी जो भी कह लीजिए आया है, या फिर जो माँ बोलिए, मतलब जो भी बोलिए, माँ ऐसी है जो सब कुछ बिना पे, बिना दुख के सब मुस्कुरा के करती है। तो मम्मी के लिए तो एक लाइक बनता है भाई। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत। पीडी।